आप अच्छी हरी सब्जियां खाते हैं। उल्टा चलता हूं थोड़ा सा, इससे भी आपको मजा आएगा। उल्टा चलने से आपका जो बैलेंस है, मेंटल बैलेंस, वो अच्छा बनता है। आप थोड़ी देर मेरे साथ उल्टे चलना। सबसे पवित्र और सबसे बेहतरीन क्या है? आत्मा। आत्मा किसको गवर्न करती है? मन को। अगर मजबूत मन होगा तो अपन कैंसर से मजबूत लड़ाई लड़ सकेंगे ना। मन बहुत मजबूत, मन बहुत अच्छा, इसका मतलब शुक्र बहुत मजबूत, रस बहुत मजबूत। शुक्र बहुत अच्छा, रस बहुत अच्छा, इसका मतलब बोन मैरो बहुत अच्छा, बोन मैरो बहुत मजबूत। इसका मतलब हड्डी बहुत मजबूत, हड्डी बहुत अच्छी। इसका मतलब चर्बी बहुत मजबूत, चर्बी बहुत अच्छी। इसका मतलब मांस बहुत मजबूत, मांस बहुत अच्छा। इसका मतलब खून बहुत मजबूत, खून बहुत अच्छा, रक्त। इसका मतलब रस बहुत मजबूत, रस बहुत अच्छा। इसका मतलब हरी सब्जी, शहद, देसी गाय का घी, देसी गाय की छाछ, देसी गाय का दूध, गौमूत्र, प्राणायाम, कुट्टू, रागी, सामा, भगर, अच्छा आहार मतलब अच्छा रस। मांसाहार, शराब, एल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, समुद्र का नमक, रिफाइंड ऑयल, रस किसका बनेगा भाई? समझ में आ गया ना? मतलब घटिया आहार सामग्री, घटिया रस। उत्तम आहार सामग्री, उत्तम रस। उत्तम रस हो गया। अब क्या? अब आते हैं पर इस पे। अब आपने बहुत अच्छा रस बनाया। WBC की उम्र कितनी है? 4 दिन। आपके WBC में मान लो कैंसर, जैसे आपके खून में कैंसर पैदा हो, 4 दिन में WBC चेंज होती है। यानी कि 1 जनवरी को जो WBC पैदा हुई वो 5 जनवरी को मरनी है। अब इसमें एक बीच में एक लॉजिक बता देता हूं, मरनी क्यों है। एक कारण तो ये होता है कि अपने आप मरनी है। उसके DNA में ये है कि कोशिका एक अपनी निश्चित उम्र पूरी करेगी और वो मर जाए। आपका आहार आप ले रहे, रस बन गया, रक्त बन गया, WBC बन गया। आपने अच्छा आहार लिया तो पावरफुल बनेगा ना। तो यानी कि जो कोशिका है वो अपना धर्म चेंज नहीं कर रही, आप पूरी ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, सब कुछ चीजें अच्छे कर रहे हैं। वेरी गुड, 100 में से 100 हूं। अब एक लॉजिक और काम करता है इसमें जो आपको समझना जरूरी है। ये 2 साइंटिस्ट हुए हैं, ये मिस्टर होंजो और ये एलिसन। इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला है 2018 में। ये डॉक्टर होंजो और डॉक्टर एलिसन जो है कमाल के बंदे थे सब। इन्होंने 2 सिद्धांत एक साथ दिए। पहला सिद्धांत इन्होंने दिया कि एक सिद्धांत होता है ऑटोफेगी, नाम सुना होगा ना, ऑटोफेगी। यानी कि जवान कोशिकाएं भूख के मारे बुजुर्ग कोशिकाओं को खा जाती है, वो थ्रू उपवास। मैं बिल्कुल इसमें बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है। आप अपनी कोशिकाओं को उपवास करवाइए। उपवास कैसे? बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। अपना जनरल रूटीन टाइम क्या होता खाने का? 12 घंटे। मतलब जैसे उदाहरण के लिए मैंने सुबह मान लो 6 बजे रोटी खानी, तो शाम को 6 बजे खाऊंगा, यही होता ना। इन्होंने एक अच्छा सिद्धांत दिया। ये कहते हैं कि आप सुबह का खाना 8 बजे खा लो और शाम का खाना आप 5 बजे या 6 बजे खा लो, 5 बजे खा लो। अब ये शाम के 5 बजे से दूसरे दिन 8 बजे तक कितने घंटे निकले आपके? अगर आप 14 घंटे से अधिक समय अपनी कोशिकाओं को अगर भूखा रख सकते हैं तो जो कैंसर कोशिकाएं वो तो कमजोर होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। परंतु जो दूसरी मजबूत जवान कोशिकाएं हैं उनको भूख लगेगी, और उस भूख की स्थिति में ऑटोफेगी लॉजिक ये कहता है कि वो जो कैंसर कोशिकाएं उनको खा जाए। PD1 और CTLA4 ये 2 तरह के प्रोटीन के ग्रुप होते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं ट्रीटमेंट पे आ रहा हूं। PD1 यानी कि प्रोग्राम्ड डेथ प्रोटीन जो है, शब्द से ही पता चल रहा है, प्रोग्राम्ड डेथ प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो अगर आपकी कोशिका के अंदर चले गए तो
उसका जो मरने का सिस्टम उसको खत्म कर देंगे, यानी कि वो कोशिश करेगी मैं तो नहीं मरती साहब, क्यों कि मेरे अंदर तो PD1 है। 288 प्रकार के प्रोटीन इन्होंने पता लगाए और एक लगाए CTLA4, जिसमें 167 प्रकार के प्रोटीन इन्होंने ढूंढे। और प्रोटीन फंगस का बहुत बड़ा, मतलब फंगस जो है वो प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। अब फंगस कौन सी? पहली फंगस गेहूं के अंदर ग्लूटेन एक प्रोटीन है, जो ग्लूटेन जो है वो आपकी डायबिटीज भी पैदा करता है, आपका कैंसर भी पैदा करता है और आपको दुनिया भर की बीमारियां पैदा करता है। तो कैंसर पेशेंट को ये चीजें नहीं खानी, ध्यान से सुन लेना, इसमें नोबेल प्राइज मिला है। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, सोयाबीन, चौला, चावल, अरहर, तुअर और राजमा। आप कहेंगे साहब फिर क्या खाएंगे, हरी का नाम खाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं हरी का नाम बता रहा हूं। नंबर 1, आप मूंग खा सकते हैं, चाय जितना, मूंग की दाल, हरा मूंग जिसको बोलते हैं बहुत सारी जगह, मूंग खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, आप कुट्टू खा सकते हैं, आप रागी खा सकते हैं, आप बगर खा सकते हैं, आप सामा खा सकते हैं, आप सिंगाड़ा खा सकते हैं, आप साबूदाना खा सकते हैं। उपवास में खाई जाने वाली सब चीजें एक नंबर। इसका एक बहुत अच्छा समाधान भी है आपके पास। बाहर काउंटर पे आपको पौतान नाम से आटा मिलता है, 5 किलो का पैकिंग है। और कैलोरी के मामले में गेहूं के 100 ग्राम आटे में, मतलब 300 ग्राम आटे में जितनी कैलोरी होती है वो मात्र 100 ग्राम आटे में उतनी कैलोरी है, क्योंकि उसके अंदर ये कुट्टू, रागी, सामा, बगर, ये पूरे साइंटिफिक सिस्टम से मिलाया हुआ वो एक पूरा वैज्ञानिक आहार है। अब आ जाइए नंबर 2, धरती में पैदा होने वाली जितने भी कंद हैं वो सब आप खा सकते हैं। आलू, प्याज, लहसुन, रतालू, कराड़ू, गाजर, मूली, सभी प्रकार के कंद आ गए, कोई डाउट? फिर जितने प्रकार की हरी सब्जियां वो सबके सब खा सकते हैं आप। जितने प्रकार के फल हैं वो सबके सब खा सकते हैं। 2019 में इन 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिला। इन तीनों ने एक लॉजिक पे काम किया। किस पे? डॉक्टर वारबर्ग ने जो लॉजिक बताया था, डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी वाला, ऑक्सीजन वाला, तो आश्रम ये किस पे काम कर रहा है? भाई गौमूत्र और हल्दी के पत्ते जो हैं इनसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थ्योरी बता रहा हूं, ये जैसे सदा सुहागिन है, 12 है, इसका नाम है अंग्रेजी में विंका रोजिया, ठीक है, मेडागास्कर भी बोलते हैं तो विंका रोजिया। अब इसके अंदर क्या होता है? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। अब आप गूगल पे जाके पूछो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, वो कहेगा कैंसर में काम आने वाली मुख्य रूप से कीमो की औषधि। अब वो केमिकल है, ये नेचुरल है, ये ना बाल उड़ाएगी, ना दस्त लगाएगी, ना उल्टी करेगी। ये लॉजिक की बात कर रहा हूं, मतलब जैसे डॉक्टर वारबर्ग ने जो लॉजिक दिया, हालांकि मैंने इसमें पैदा नहीं किया विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, वो तो प्रकृति ने किया। मैं तो चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूं तो मैंने पता किया कि भाई इसके अंदर विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन है, तो क्यों नहीं कैंसर रोगियों को ये इसके पत्ते दिए जाएं और एक निश्चित मात्रा में पत्ते दिए जाएं, उससे उनको मतलब सेल्फ कीमो हो जाएगा। और हमारी जो कीमो की मेडिसिन है, जो कैंसर कीमो के नाम से जो हमारी औषधि है, उसके अंदर भी यही है, उसके अंदर कर्क्यूमिन है और ये निःशुल्क दी जाती है, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। कीमो और कैंसर किट, ये दोनों मेडिसिन आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री दी जाती है आश्रम की तरफ से, ठीक है। तो अब इसके अंदर कर्क्यूमिन है, इसके अंदर विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन है, ये लॉजिक की बात बता रहा हूं। इसके अंदर मरकरी है जो नेचुरल फॉर्म में है, इसके अंदर कई ऐसे केमिकल हैं जो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करते हैं, तो वो आपको नेचुरल एक लॉजिक है, लॉजिक समझ, यानी कि सिद्धांत। तो डॉक्टर वुडविग ने एक सिद्धांत बनाया, वो सिद्धांत में इन तीनों ने एक काम किया, उन्होंने कहा भाई ऑक्सीजन के लिए सुपर स्पेशलिटी क्या हो। ध्यान से सुनना सभी लोग, कैंसर का सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई सब्जी है तो वो है ब्रोकली। सबसे ज्यादा कैंसर की दुश्मन है ब्रोकली, सेकंड नंबर पर है पत्ता गोभी, तीसरे नंबर पर टमाटर,
चौथे नंबर पे गाजर, पांचवें नंबर पे लहसुन, छठे नंबर पे प्याज, सातवें नंबर पे मेथी के पत्ते जिसमें आयरन होता है, पालक। यानी कि सीधे शब्दों में मैं ये कह रहा हूं कि आप कोशिश करें, हमारे उसमें है, इसमें निर्देशिका में जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जैसे भिंडी है, लौकी है, करेला है, टिंडा है, ब्रोकली है, मेथी के पत्ते वाली सब्जी, उन सभी सब्जियों को लेके आपको सूप बनाना है। कहने का मतलब ये पेशेंट को खुद को करना है, ये काम कैंसर पेशेंट को खुद को करना है ये काम। सूप बनाइए मिट्टी के बर्तन में। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित ने भी इस पे बहुत बड़ा काम किया, हम लोगों ने भी काम किया, कई साइंटिस्टों ने इसमें काम किया कि अगर आप प्रेशर कुकर में कोई चीज पका रहे हैं 6% बचती है, 94% प्रोटीन विटामिन खत्म। लोहे की या स्टील की कढ़ाई में बनाते हैं 50% खत्म, 50% बचता है। परंतु मिट्टी के बर्तन में अगर बनाते हैं तो 6% खत्म और 94% बचता है। सूप पीने का जो समय है वो दोपहर के 2 बजे से शाम के 5-6 बजे तक का। समझ में आ गई बात? सूप का समय दोपहर से शाम के 5-6 बजे तक है, और जूस का जो समय है वो सुबह के 5 बजे से दोपहर के 2 बजे। जूस, और जूस में किसको प्राथमिकता देनी है? पहली प्रायोरिटी देनी है सीताफल, जिसको शरीफा बोलते हैं। सेकंड प्रायोरिटी देनी है आपको ये विटामिन सी वाले जितने फल हैं, मतलब जो खट्टे फल हैं जिनमें विटामिन सी होता है, उनको। चलिए, फिर गन्ने का रस। आप जितना अधिक शुगर कैन का रस पियोगे, गन्ने का रस पियोगे, उतना जल्दी आपका कैंसर ठीक होगा और उतनी जल्दी आपकी डायबिटीज ठीक होगी। गन्ने का रस, शुगर कैन रस। फिर इन्होंने एक नया तरीका बताया, बकरी का दूध। नोबेल प्राइज मिला है साहब। बकरी के दूध में सर्वाधिक ऑक्सीजन होती है और सर्वाधिक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। और मैं एक अंग्रेजी का शब्द काम में ले रहा हूं, फाइटर केमिकल। नाम सुना होगा आपने, फाइटर केमिकल, फाइटो केमिकल। मतलब कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बकरी का दूध इस धरती की आज की तारीख में सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि है। और जिसको नहीं मिल रहा है उसका सब्स्टिट्यूट दे रहा हूं, देसी गाय का दूध। ठीक है, देसी गाय का यानी कि गिर का, साहिवाल का, राठी का, थारपारकर का। गाय का दूध इतना बेनिफिशियल है देसी गाय का, जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर गाय का दूध अच्छा है तो फिर गाय की छाछ अच्छी है, फिर गाय का दही भी अच्छा है, फिर गाय का गोमूत्र भी अच्छा है। ये क्या है? आपका श्वसन तंत्र है। आप यहां से हवा लेते हैं, हवा, गैस नहीं लेते हैं। गैस से कई सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, पता नहीं कितनी। यहाँ गई, ये जो आपको रेड पोर्शन जो दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो चिप्स दिख रहे हैं, ये इसमें से ऑक्सीजन को लेते हैं और उस ऑक्सीजन को ये जो फेफड़े हैं वो लेके और आपके खून में मिला देते हैं, और खून वापस कार्बन डाइऑक्साइड के लेके आता है, उसको ये वापस बाहर निकाल देते हैं। ये इसका सिस्टम है। तो ये उस कोशिका तक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्सीजन कितना भर सकते हैं मैं प्रैक्टिस बता रहा हूं, बाकी आप उससे मतलब मेरे उस पर नेट पे जाके या मेरा यूट्यूब चैनल वो सब्सक्राइब करके आप उस पर देख लें। मतलब ये बंद फेफड़े हैं, 3 सेकंड तक श्वास लेना है, 3 सेकंड तक श्वास रोकना है, 3 सेकंड तक श्वास निकालना है और 3 सेकंड तक बाहर रोकना है। प्रैक्टिस नंबर 1 ये। एक बार घड़ी मिला के देख लो, तो इसको उस स्पीड से लेके जाओ बाहर। ये फेफड़े खुल रहे हैं यानी कि श्वास ले रहे हैं आप। समझ में आ गया? फिर एंटीऑक्सीडेंट जितने भी चीजें हैं उनके फोटो हैं, उनके फोटो आप खींच लें। वो एंटीऑक्सीडेंट वाला आगे फ्लैक्स है। कैंसर होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इरिटेशन। कोष मतलब पदार्थ अलग चीज है, केमिकल अलग चीज है, पर होने का जो रीजन, उसमें क्रिया जो होती है वो होती है इरिटेशन, यानी खोचेबाजी। आपका मुंह है,
आप तंबाकू खा रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, आप सुपारी खा रहे हैं, आप पान मसाला खा रहे हैं, आप इसका दातुन कर रहे हैं, मतलब इसका वो तफसीर 5 फोटो जहां पर पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आते हैं, तंबाकू आप दातुन कर रहे हैं। आपके मुंह की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं तंबाकू के लिए नहीं बनी है। इरिटेशन हो, इरिटेशन होने से माउथ कैंसर का पहला जो लक्षण है, आपके मुंह में कोई छाला होगा, वो चांदी पड़ना बोलते हैं जिसको, सफेद सफेद सा कुछ निशान बनेगा, वो गलफड़े में हो सकता है, वो जीभ पे हो सकता है, जीभ के पिछले हिस्से में हो सकता है। वो अगर 21 दिन से अधिक बना रहता है, 21 डेज यानी कि 3 सप्ताह से अगर अधिक बना रहता है, तो इट मीन समथिंग इज रॉन्ग, मतलब आप कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ जा रहे हैं। नंबर 1 पहला लक्षण। दूसरा, आपका मुंह खुलने में आपके सामने रसगुल्ला पड़ा है और आप रसगुल्ला नहीं खा पा रहे हैं, रसगुल्ला को तो उसका तो क्या चटनी बना के खाओगे? अगर आप चटनी बना के रसगुल्ला खा रहे हैं तो मतलब कैंसर की शुरुआत। नंबर 2। नंबर 3, मुंह खुलना कम हो जाए, छाला आपको कंटिन्यू दिखे, आपके मुंह में से खून आने लग जाए, कभी का आप थूकते हैं तो खून आ रहा, आपके गले में दर्द होना शुरू हो जाए। 21, हर चीज में 21 दिन है, ध्यान रखना। अगर 3 सप्ताह से अधिक अगर ये आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपके दांतों में कंटिन्यू भयंकर दर्द है और पेन किलर लेने के बाद में भी 21 दिन तक लगातार वही स्थिति बनी हुई, समथिंग इज रॉन्ग, पता आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम माउथ कैंसर की शुरू हो रही है। एक वजह और भी है जिस पे मैंने अभी तक आपसे बात नहीं की, वो बहुत बड़ी वजह है जेनेटिक कैंसर, वंशानुगत। मान लो जैसे आपके पिताजी को कैंसर था या दादाजी को कैंसर था या दादी जी और दादी जी, नाना और नानी, दादा और दादी और माता और पिता, इनको अगर कैंसर था तो वो उसकी वजह से भी आपको माउथ कैंसर भी, लंग कैंसर भी और जितने प्रकार के कैंसर है वो कैंसर आप में आ सकते हैं, परंतु उसमें घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी रिपोर्ट है। अब कैंसर जेनेटिक केवल 7.5% बचा है, दुनिया में केवल 7.5% ही जेनेटिक कैंसर होता है, और उससे बचने का मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छा। उदाहरण के लिए मान लो आपके पिताजी को कैंसर, अब आप उनकी 2 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, 2 जीवित संतानें हैं, आप दोनों को जिसका भी है कैंसर, जो भी कैंसर नाम हो गया, या आपके पिताजी को था, आपको मालूम है, दादा दादी को था, नाना नानी को था, 4 चम्मच रक्त शोधन सुबह और 4 चम्मच रक्त शोधन शाम को काढ़ा बना के केवल 4 महीने तक लेना है ओनली। आपको जेनेटिक कैंसर नहीं हो सकता, इसके लिए मैं एश्योर्ड कर, बिकॉज रीजन क्या, वही जो मैंने आपको WBC में बताया था। WBC 4 दिन में मरेगी, प्लेटलेट्स 18 दिन में मरेगी, प्लाज्मा 100 दिन में मरेगी और RBC 120, यानी कि 120 दिन आपका पुराना खानदान पूरा खत्म हो गया। फिर आगे उसे मांस बन जाएगा, मांस से फिर चर्बी बन जाएगी, और पूरा सुनो उसको वापस आओ। अब माउथ कैंसर में 4 इलाके होते हैं मुख्यतः। पहला टंग, जीभ, जीभ का पिछला हिस्सा, 2 जबड़े, 3 और नीचे वाला जबड़े का जो नीचे का जो बॉटम जिसको बोलते हैं। मुख्यतः ये 4 जगह पे कैंसर डेवलप होता है माउथ कैंसर में, और ये धीरे 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 पूरे मुंह में फैल जाता है, फिर निकलने में तकलीफ आती है। अब माउथ कैंसर वाले के लिए पहला इंस्ट्रक्शन क्या, ध्यान से सुनना इस बात को, जितने माउथ कैंसर के पेशेंट ध्यान से सुन लो, आपको खाना कुछ भी नहीं है, पीना ही पीना। मतलब आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें, चाहे दही के साथ कर लें, चाहे छाछ के साथ कर लें, चाहे दूध के साथ कर लें, चाहे मूंग की दाल के साथ कर लें, चाहे अच्छी जोड़ वाली जो रस्से वाली सब्जी होती उसके साथ कर लें, मतलब आपको ज्यादातर चीजें पीनी है। नंबर 2, आपको मुख कुल्ला दिन में
मुख कुल्ला का प्रैक्टिस सिस्टम क्या है? इसके 2 चम्मच लेने, 2 चम्मच का मतलब 10 ग्राम। कि अगर मिट्टी के बर्तन में डाले तो मजा आ जाएगा, और नहीं है तो कांच के गिलास में डाल लें। 2 चम्मच पानी में रात को भिगो दें। कितने? 200 ml पानी में भिगो दिया। सुबह पहले इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, छान लिया। ये आपके दिन भर की औषधि तैयार हो। आपको दिन में 3-3 घंटे या 4-4 घंटे के गैप से 10 मिनट तक मुंह में रोकना है। 10 मिनट तक मुंह में इसके पानी को, इस दवाई के पानी को रोकना है, मुंह में रोक के रखना है। जलन भी होगी, अनईजी भी फील होगा, क्योंकि 10 मिनट यार बिना बक बक के तो आदमी निकाल मौत के कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा, तो भी बोले तो क्यों खाया गुटखा पहले तो। सेकंड प्रैक्टिस, गोमूत्र को अगर आप मुंह में स्टेक कर सकते हैं, इसके अलावा भी मिक्स नहीं करना। अगर गोमूत्र आपके पास है और उसको अगर आप अपने मुंह में स्टेक कर सकते हैं तो आपका कैंसर दुगनी गति से ठीक होगा, माउथ कैंसर। इसके साथ साथ बिकॉज ये गोमूत्र एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और एंटीवायरल है। तीसरा, कैंसर, माउथ कैंसर वाले पेशेंट को अगर बाहर की तरफ घाव है, कोई फोड़ा है, उसको खुरच खुरच के साफ नहीं करना। नो, ऐसा छीलना नहीं। गोमूत्र भर लीजिए बॉटल में, थोड़ा भले उसमें पानी मिला लीजिए, थोड़ा बेटाडीन मिला लीजिए। बेटाडीन ट्यूब आती है, थोड़ा सा वो, या लिक्विड भी आता है बेटाडीन का, वो थोड़ा मिला लीजिए और स्प्रे करके उसको साफ करने की कोशिश करें। ठीक है, मतलब उसको क्लीन हाइजीन रखें। और फिर एक हमारे यहाँ से एक दवाई मिलेगी आपको, वो घाव वालों के लिए, खासतौर से बड़ी गांठ है या घाव है, तो वो घाव, वो दवाई कैसे बनाएंगे वो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको। बट मैं सिर्फ उसमें ये ब्रीफ कर रहा हूं कि वो दवाई का, वो जितनी ढीली होगी, जितना लिक्विड होगा, उतना ज्यादा काम करेगी। मतलब थोड़ी देर के लिए पेशेंट सो जाए, जैसे इधर है उसको घाव मान लो, तो वो ऐसा सो जाए और सो के उसके ऊपर थोड़े वो मतलब स्प्रे कर ले, या उसको ड्रॉप बूंद बूंद करके उस पर डालें और उसको कोशिश करें कि वो थोड़ी देर तक उस पर रहे। और अगर सिंपली कोई सरफेस है तो उसके चारों तरफ आटे की या कोई ऐसी दीवार बना दे छोटी सी, उड़द के आटे की या गेहूं के आटे की, और फिर उसमें थोड़ा सा उसको भर दे थोड़ी देर के लिए, तो वो काफी बहुत अच्छा काम करेगा। आखिरी बात, माउथ कैंसर में जो सबसे महत्वपूर्ण है, माउथ कैंसर ऊपर से ये जो चीजें लगा रहे हैं या मुंह कुल्ला कर रहे हैं, इससे वो जगह का जगह रुक जरूर जाएगा, परंतु वो ठीक तो इन औषधियों से होगा। मतलब वो हरे पत्तों की औषधि से होगा, या रक्त शोधन से होगा, या कैंसर किट से होगा, कैंसर कीमो से होगा। क्योंकि उसका ब्लड कब चेंज होगा? जब वो रस बनाएगा। वो जो मैंने आपको सिद्धांत बताया, उस रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, और मुंह का कैंसर मतलब मांस में। तो कितना समय लगेगा? मोटा मोटी कम से कम 9 महीने और अधिक से अधिक साल तक। जो भी काम करता है वो काम करने दो, यानी कि वो स्कूल जाता है, खेती करता है, ड्राइविंग करता है, दुकान पे बैठता है, लेक्चरर है, यानी कि यह बोले मान लो कोई किसी की आदत है कि उससे आधा घंटा सासू से लड़ाई करनी, तो आधा घंटा लड़ाई करे वो, मतलब कैंसर को याद ना करे। मतलब आप जितना कैंसर को रटोगे, आवर्तन करोगे, जितना रिपीटेशन करोगे, कैंसर आपके मन में एक मंत्र के रूप में बैठ जाएगा और आप फिर कैंसर से छुटकारा नहीं पा सकते। मतलब कैंसर को जितना भूलोगे उतना ही आपको फायदा होगा।